Okay, students, very good afternoon. In power system 2 till now हमने डिस्कस कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे ऑन बस एडमिटेंस और बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को कैसे बनाना है। बस एडमिटेंस के केस में हमने दो तरीके के दो टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। नंबर 1 जिसमें शंट एडमिटेंस नहीं थी या लाइन चार्जिंग एडमिटेंस नहीं थी। दूसरा टाइप जिसमें लाइन चार्जिंग हमें मिलती है। उसके बाद हमने गॉस सीडल मेथड पढ़ा, उसकी डेरिवेशन पढ़ी, वोल्टेज की क्या इक्वेशन होती है वो हमने पढ़ी, ठीक है। और हमने वोल्टेज के ऊपर क्वेश्चन किए CL वाधवा से, CL वाधवा बुक बाय CL वाधवा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, वहाँ से हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। आज हम जैसे हमने वोल्टेज के लिए इक्वेशन ड्राइव करी थी वैसी डेरिवेशन हम एक करने वाले हैं आज कैलकुलेशन ऑफ इंजेक्टेड पावर के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, पावर फ्लो सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग पावर फ्लो सॉल्यूशन। ठीक है, तो पावर फ्लो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम गॉस सीडल मेथड पढ़ रहे हैं और नंबर 1 मेथड हमारा यही था, गॉस सीडल मेथड। ये मेथड एक नॉन लीनियर मेथड है। इक्वेशंस हमें मिलती हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं थ्रू इटरेशंस, ठीक है, जिसमें हम इनिशियल गैस लेते हैं कि फ्लैट स्टार्ट है। सो जब फ्लैट स्टार्ट होती है तो फ्लैट स्टार्ट के बाद हम वोल्टेजेस को गैस करते हैं, यानी कि कोई भी बस वोल्टेज है तो हम 1 + J0 इफ़ नॉट गिवन, है ना, तो हम उसको एज्यूम करते हैं पर यूनिट्स में एंड देन वी कैलकुलेट आवर वोल्टेजेस एट डिफरेंट बसेस। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट इंजेक्टेड पावर, यानी कि वी आर गोइंग टू डील विद पावर फ्लो, है ना। सो द टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ नेट इंजेक्टेड पावर, ठीक है। तो कोई भी बस है उस पर कितनी पावर इंजेक्ट होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे आज। इसके लिए सबसे पहले हमें एक डेरिवेशन देखना पड़ेगा जो ये बताएगा कि हाउ द पावर इज बीइंग कैलकुलेटेड, ठीक है। सबसे पहले एक इक्वेशन जो है आपने इस तरीके की इक्वेशन पढ़ रखी है, दैट VI = 1/YII, ब्रैकेट होता है PI - JQI डिवाइडेड बाय VI स्टार माइनस सिग्मा सम K is equal to 1 to N where K not equal to I, Y I K V K। इस तरीके की इक्वेशन आपने पढ़ रखी है ना, ये आपको आता है, यहाँ तक आपको पता है और इस पर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहीं से अपनी पावर की कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे ही हमें वोल्टेज का पता लग जाएगा, यानी कि वोल्टेज की नॉलेज हमें आ जाएगी, तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके वी विल डिटरमाइन पावर। तो देखो कैसे होगा, एज फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन है वहाँ से हम क्या करेंगे,
पी आई एंड क्यू आई के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर पी आई ये है, क्यू आई ये है, तो इस टर्म को मैं सेपरेट करने वाला हूँ अब। तो सबसे पहले क्या करना होगा, वाई आई आई को मल्टीप्लाई करना होगा वी आई से, ठीक है। तो वाई आई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वी आई से, और ये वाली जो टर्म है इसको हमने कर लिया सेपरेट। तो एक इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके मेरे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी, पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइडेड बाय वी आई स्टार, जो बराबर होगा बाय आई आई वी आई प्लस सम k इज इक्वल टू 1 to n k नॉट इक्वल टू आई वाई आई के बी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ ये जो वी आई है, वी आई स्टार, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इम्प्लाइज दैट पी आई माइनस जे क्यू आई हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इंजेक्टेड पावर के लिए। तो पावर में बोथ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर के लिए हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो पी आई प्लस जी, पी आई माइनस जे क्यू आई वो बराबर हो जाएगा आपका वी आई स्टार मल्टीप्लाई बाय वाई आई आई वी आई प्लस सम के इज इक्वल टू 1 to n के नॉट इक्वल टू आई वाई आई के बी के, ठीक है। फिलहाल आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिली है, पर इसमें आप पी आई और क्यू आई को सेपरेट नहीं कर सकते फिलहाल, ठीक है। तो हम इसका सेपरेशन देखने वाले हैं कि इसका सेपरेशन कैसे होगा। तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से आप देखना, ठीक है। सो यहाँ पर वो इक्वेशन मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अगेन वही इक्वेशन है जो हमने अभी यहाँ पे निकाली। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसमें रिप्लेस करने वाला हूँ कुछ वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पर कोई भी जो भी हमारे पास क्वांटिटी है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स। ऑल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़, ठीक है। सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अगर मैं डिफाइन करूँ कि वाई आई आई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट देम विद पोलर फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको अभी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एंड पोलर फॉर्म में जब हम जाएंगे तो ये जो वाई आई आई है, यहाँ पर ये वाई आई आई जैसा आपको नज़र आएगा कि इट इज़ वाई आई आई मैग्नीट्यूड एंड देन उसका कुछ एंगल दैट इज़ थीटा आई आई। हम मान लेते हैं कि द एंगल इज़ थीटा आई आई, हाउएवर द मैग्नीट्यूड इज़ वाई आई आई। इसके बाद वाई आई के बाद यहाँ पे है वाई आई के, तो सेम वाई आई के विल बी वाई आई के मैग्नीट्यूड थीटा आई के। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर लिया। एक पोलर फॉर्म में मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं पोलर में चेंज कर लूँगा। अच्छा, नाउ
यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस आपको नज़र आ रही है जैसे कि वी आई, ठीक है। तो अगर वी आई वोल्टेज कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी एक पोलर फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जैसे कि वी आई मैग्नीट्यूड एंड डेल्टा आई एंगल, ओके। तो वोल्टेज का जो भी एंगल होगा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, ठीक है, जिसको हम सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड जो हमारी बसेस हैं उसका वोल्ट एंगल या डिफरेंस बोलते हैं डेल्टा एंगल। देन वी हैव दूसरी वोल्टेज वी के। तो ये जो वी के है ये कुछ इस तरीके का होगा कि भाई वी के एंगल डेल्टा के, ठीक है। वेरी सिंपली वी आर डिफाइनिंग, और इस वी आई का अगर मैं कंजुगेट निकालूँ, क्योंकि ये भी यहाँ पे है वी आई कंजुगेट, तो ये होगा वी आई, क्योंकि मैग्नीट्यूड एज इट इज़ रहता है और आपका जो एंगल है इट विल गोज टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। नाउ अब ये जो मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको मैं पुट करने वाला हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो पी आई माइनस जे क्यू आई यहाँ पर ऐसे आएगा, वी आई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वी आई मैग्नीट्यूड और एंगल है इसका माइनस डेल्टा आई, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो वी आई है इसका मैग्नीट्यूड हमें काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वी विल यूज़। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है कुछ ऐसी होगी कि एक तो होगा आपके पास वी आई, ऑलरेडी वी आई जब आप रिप्लेस करोगे वी आई से तो वी आई का मैग्नीट्यूड यहाँ और वी आई का मैग्नीट्यूड अगेन, ठीक है। एंगल्स जो होंगे डेल्टा आई और माइनस डेल्टा आई दे विल बिकम ज़ीरो, है ना। जैसे हम वी आई और वी आई स्टार को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई गिव्स अस वी आई स्क्वायर एंड एंगल विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। देन वाई आई एंगल डेल्टा आई, है ना। तो यहाँ पे ऐसे एंगल आ जाएगा, सॉरी थीटा आई। ये समझ में आए फर्स्ट टर्म? सबको फर्स्ट टर्म समझ में आ गई कैसे लिखी मैंने? अमित, भगवती, अभिषेक, तो ये फर्स्ट टर्म हमने लिख ली है जो आप लोगों को समझ में आ गई है। नाउ विल गो फर्दर, बीच में आएगा प्लस साइन, वी आई स्टार और यहाँ पे कुछ सम है ना। तो अगर ये वी आई स्टार बाहर है तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाकर के, ठीक है। और वी आई स्टार का मतलब क्या है, वी आई मैग्नीट्यूड और एंगल माइनस। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, सम के इज इक्वल टू 1 to n वेर के नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, के नॉट इक्वल टू आई। देन सबसे पहले यहाँ पे वाई आई के है, मैं वाई आई की को रिप्लेस करता हूँ, वो होगा वाई आई के मैग्नीट्यूड। ये मल्टीप्लाई है किसके साथ, वी के साथ, तो वी के है वी के का मैग्नीट्यूड, और ये मल्टीप्लाई है वी आई स्टार के साथ, और वी आई स्टार क्या है आपके पास, वी आई, ठीक है। अब हमें लिखना है यहाँ पे इसका एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या आएगा, देखो एक तो हमारे पास वाई आई के का एंगल है यानी कि थीटा आई के, ये एंगल हमारे पास है। दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, वी के का एंगल, वी के का एंगल है डेल्टा के, यानी कि एंगल ऐड हो जाएंगे डेल्टा के। और तीसरा एंगल क्या है हमारे पास, वी आई स्टार का एंगल, और वी आई स्टार का एंगल क्या है माइनस डेल्टा आई, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी टर्म मैंने कैसे लिखी वो समझ में आया आपको? एवरीवन ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये फिर से एक पोलर फॉर्म में लिखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर है,